मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहे हैं। देखा नहीं देखा आप लोगों ने? देखा होगा। सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू 50% है, मुर्शिदाबाद में हिंदू 50% हैं, फिर भी सुरक्षित नहीं है, और दुबई में हिंदू 10% से कम है, वो सुरक्षित है। कभी आपने दुबई से हिंदुओं के पलायन की खबर सुनी क्या आपने? जोर से बोलिए जरा। नहीं। दुबई में हिंदू गुरुदेव होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, सभी अपने प्रमुख त्योहार मनाते हैं। कभी आपने सुना कि वहां पत्थरबाजी हुई है, कुछ हुआ क्या? नहीं। मार्च में होली मनाई जा रही थी, तो संभल में होली मनाने की चर्चा खूब थी। बहुत लोग प्रसन्न थे कि देखिए 50 साल के बाद संभल में होली मनाई जा रही है। और आपको अगर वो टीवी का वीडियो याद होगा, कैसे पूरा सेना फ्लैग मार्च कर रही थी, कितने सिपाही आए हुए थे। अगर 2025 में पुलिस के साए में होली मनाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के संभल में, फिर 2050 में क्या होगा? हम लोग अपने जो बातचीत में कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, 4 वाक्य कहते हैं। इन चारों में जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे फोकस होना चाहिए वो है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तब प्राणियों में सद्भावना होगी, और तब भारत का कल्याण होगा, और तब विश्व का कल्याण होगा। हम जो भी काम करते हैं मैक्सिमम उसमें क्या करते हैं? धर्म की जय करते हैं। आप सब लोग आए हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ये धर्म की जय है या अधर्म का नाश? जोर से बोलिए जरा। धर्म की जय। आपको ये तो नहीं बताया गया होगा ना यहां जाना और गैर हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ना, ऐसा बताया क्या? नहीं, बता ही नहीं सकते। सनातन परंपरा में है ही नहीं, ये चीजें बताने वाली है ही नहीं। हम लोग बार बार इस बात पे चिंतन करते हैं कि हम आजाद कैसे हुए। हम कभी इस बात पे चिंतन नहीं करते हम गुलाम कैसे हुए। जब तक इस बात पे चिंतन नहीं करेंगे कि गुलाम कैसे हुए, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो एक झूठ परोसा जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा बहुत सारे कवि लोग बोलते रहते। अरे दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते अफगानिस्तान बन गया। हिंदू जीरो, मंदिर जीरो, मठ जीरो, कथावाचक जीरो, पुजारी जीरो, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जहां से माता कैकेयी आई थी, राजा भरत का ननिहाल, देखते देखते पाकिस्तान बन गया। हिंदू जीरो, मठ मंदिर जीरो, कथावाचक जीरो, और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। क्या चल रहा है उसमें बताने की जरूरत नहीं है। 50% से 40%, 40% से 30%, 30% से 20%, 20% से 10%, 5% बचे हुए, और जिस रेशियो में वहां से भाग रहे 10 साल के बाद जीरो, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी हिंदू राष्ट्र था, वहां अपने लोग राज किया करते थे। वर्तमान पूरा एशिया भगवान राम का राज था।
पूरा एशिया भगवान राम राज करते थे, पूरा दक्षिण शत्रुघ्न राज करते थे, पूरा उत्तर भरत राज करते थे, पूरा पूरब पश्चिम राम लक्ष्मण राज किया करते थे। चलो बहुत पुरानी बात हो गई। तो 5,500 साल पहले पूरे एशिया पे युधिष्ठिर ने राज किया। चलो वो भी पुरानी बात हो गई। और नजदीक आ जाओ, अरे 2,500 साल पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, लंका, आधा चीन पे तो चाणक्य ने राज किया। चलो वो भी पुरानी बात हो गई। तो 1957 में 1957 में जब मंगल पांडे ने क्रांति किया था, तो मंगल पांडे के समर्थन में लाहौर में भी तो क्रांति हुई थी, पेशावर में भी तो हुई थी, चटगांव में भी तो हुई थी, ढाका में भी हुई थी। आज हो रही है क्या? नहीं। मेरी एक सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है, जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं आज की डेट में। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। कश्मीर में खत्म हो गए, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, मणिपुर खत्म हो गए, मिजोरम खत्म हो गए, मेघालय खत्म हो गए, नागालैंड खत्म हो गए, ऐसे 9 राज्यों में खत्म हो गए। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके। भारत में कुल 6,000 तहसीलें हैं, 6,000 तहसील में से 1,500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए हैं। यानी 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए, 25% तहसीलों में खत्म हो गए। दुर्भाग्यवश पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में लोग सच नहीं बोलना चाह रहे, मीठा झूठ सुनना चाहते हैं, मीठा झूठ बोलना चाहते। और मीठा ज्यादा खाने से क्या होता है? शुगर, और वो शुगर बढ़ रहा है। अभी आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कीर्तेश्वरी जहां माता का मुकुट गिरा, आज की डेट में वो मंदिर बंद हो चुका है, पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? हिंदू खत्म हो गए। हिंदू खत्म तो मंदिर में पूजा कौन करेगा? कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम था शिलोंग में, वहां भी एक शक्तिपीठ है, उसका नाम है जयंतेश्वरी, माता की जांग गिरी थी। वहां मैं गया, कोई पुजारी नहीं, बोर्ड लगा हुआ था पुजारी का। हमने कहा पुजारी जी कहां हैं? बोले जी यहां नहीं है। मैंने फोन किया, मैं दर्शन करने आया हूं। बोले दर्शन कर लीजिए। बाहर से कुंडी लगी थी, मैंने खुद ही कुंडी खोली, जाके दर्शन किया। एक सड़ा हुआ केला रखा हुआ था। ये मेघालय की बात बता रहा हूं, मेघालय की राजधानी शिलोंग की बात बता रहा हूं। क्यों? हिंदू खत्म हो गए। तो जहां हिंदू खत्म वहां मठ मंदिर खत्म, जहां हिंदू खत्म वहां कथावाचक खत्म, जहां हिंदू खत्म वहां ये भारत का संविधान खत्म, जहां हिंदू खत्म वहां लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र खत्म कैसे? हर चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन एक सेंसिटिव बूथ की लिस्ट डिक्लेयर करता है, संवेदनशील बूथ, हर चुनाव के पहले, कि फला फला बूथ सेंसिटिव है। एक सेंसिटिव है, एक हाई सेंसिटिव है। उसमें सीधा सा फंडा है, जहां हिंदू 70% हो गए वो बूथ सेंसिटिव हो गया, जहां हिंदू 50% हो गए वो हाई सेंसिटिव हो गया, और जहां हिंदू 100% है वो बूथ पूरी तरीके से शांत है, सुरक्षित है, वहां पुलिस न लगाओ तो भी चलेगा। सवाल यह है कि ऐसे विषयों पे जागृति कैसे बढ़े, कितने लोग जानेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए? तो तरीका यह है, आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब लोग फेसबुक यूज करिए, सब लोग करिए। 5,000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाइए, अपने नाम के हिसाब से बनाइए, जाति के हिसाब से नहीं कि पटेल पटेल सारे एक हो गए, देसाई देसाई सारे एक हो गए, पाटिल सारे एक हो गए ना, ये नहीं करना। नाम के हिसाब से राम 5,000 राम को फ्रेंड बनाए, विभा 5,000 विभा को फ्रेंड बनाए, रश्मि 5,000 रश्मि को फ्रेंड बनाए, नीलेश 5,000 नीलेश को बनाए, उमेश 5,000 उमेश को बनाए, जो अपने नाम के हैं 5,000 लोगों को बनाए। फायदा क्या होगा?
राम हिंदू भी होगा, राम जैन भी होगा, राम बौद्ध भी होगा, राम सिख भी होगा, राम ब्राह्मण भी होगा, राम क्षत्रिय भी होगा, राम वैश्य भी होगा, राम दलित भी होगा, राम गुजराती भी होगा, राम बंगाली भी होगा, राम तमिलियन भी होगा, राम कश्मीरी भी होगा। तो कम से कम सच्चाई लोगों को पता तो चले कि हम जा किधर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और फिर सवाल वही है कि क्या कारण है कि संभल में जहां 10% हिंदू बचे हुए हैं, ये चिंता की बात है, वहां होली खेलने के लिए बहुत बड़ी फोर्स लगानी पड़ रही है, और दुबई में जहां 10% से कम है वहां हिंदुओं ने आराम से होली खेली, कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ी। तो भारत और दुबई में अंतर यह है, हम भगवान राम की पूजा तो करते, लेकिन हमने राम नीति लागू नहीं किया। राम नीति है सठे साठ भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन कृष्ण नीति हमने लागू नहीं किया, सठे साठम समाचरित। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। जो समस्या भारत में है, इसमें से एक भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्या भारत में है, इसमें से कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। मुझे एक समस्या आप बताओ जिसका, जो भारत में है और पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं कर पाया। आपको एक समस्या ध्यान आ रही होगी, तो उसका भी इजराइल और चीन ने इलाज करके दिखा दिया। अगर आपके दिमाग में चल नहीं एक समस्या तो लाइलाज है, तो चीन ने उसका इलाज किया कि नहीं किया? किया है ना। कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। तो इलाज कैसे होगा? सब लोग सुबह से लेकर संविधान की बात करते हैं, संविधान संविधान संविधान। नेता हो, अभिनेता हो, लेखक हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, कलमकार हो, सब लोग संविधान संविधान संविधान। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है। मैं पूरे नासिक में सुबह देखा, बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए, पूरा पटा हुआ है नासिक। बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि भारत का संविधान कहता क्या है? भारत का संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करो। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने से एकता अखंडता मजबूत होगी, या मैकाले मिशनरी मदरसा एजुकेशन सिस्टम से? जोर से बोलिए जरा। गुरुकुल से। भारत का संविधान कहता है लोकतंत्र मजबूत करो। वो तो तब मजबूत होगा जब वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था प्रमोट की जाएगी। भारत का संविधान कहता है समानता, समरसता, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। वो तो तभी मजबूत होगा, वो तभी आगे बढ़ेगा जब भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू हो। परिवार व्यवस्था मजबूत होगी जब वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू हो। नहीं तो इस मैकाले सिस्टम ने क्या किया है? जिस देश में अतिथि देवो भव कहते थे, उस देश में माता पिताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहे। ये गर्व की बात है, शर्म की बात है? क्यों ये हो रहा है? क्यों पिता पुत्र की बात नहीं सुन रहा है? क्यों भाई भाई लड़ रहे हैं? क्यों भाई एक दूसरे को मार दे रहे हैं? क्यों बहन भाई में आपस में नहीं बन रही है? क्यों सास बहू में नहीं बन रही है? कारण क्या है? कारण मैकाले मिशनरी मदरसा एजुकेशन सिस्टम। मैं इसको कहता हूं 3M एजुकेशन सिस्टम। और संयोग देखिए, 500 साल के शासन में गुरुदेव मुगलों ने 1000 मदरसा खुलवाया, और 200 साल के शासन में अंग्रेजों ने 1000 मिशनरी स्कूल खुलवाया। 500 साल के मुगलों के शासन में यहां पे 1000 मदरसे खुले, और पिछले 75 साल में संविधान का नाम लेके संविधान की आड़ में 3 लाख मदरसे खुल गए। जबकि भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाजत ही नहीं देता। मदरसा शब्द कहीं लिखा ही नहीं है।